भारतीय सोशलिस्ट मंच का बड़ा विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय सोशलिस्ट मंच ने आज महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर देश भर में हाल ही में घटी 3 बड़ी घटनाओं का कड़ा विरोध किया है। भारतीय सोशलिस्ट मंच का कहना है कि तीनों घटनाओं में पीड़ित एक ही वर्ग से आते हैं और ये देश में बढ़ती सामाजिक असमानता और जातीय भेदभाव की गहरी तस्वीर पेश करती है। इन 3 घटनाओं में शामिल है: पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास। दूसरा, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की सरेआम पीट कर हत्या। और तीसरा, हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी पूरण कुमार की आत्महत्या, जो कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण हुई। भारतीय सोशलिस्ट मंच ने ज्ञापन में कहा है कि इन तीनों घटनाओं का एक ही निष्कर्ष है: अपमान और अत्याचार का शिकार समाज का वही तबका हो रहा है जो हाशिए पर है, दलित समुदाय। मंच ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील को सोशल मीडिया पर हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और ये संविधान के खिलाफ एक खतरनाक ट्रेंड है। जो लोग सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रही हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये संविधान की गरिमा पर सीधा हमला है। दूसरी बड़ी घटना, रायबरेली में दलित वाल्मीकि समाज के हरिओम की हत्या की है। आरोप है कि चोर समझकर भीड़ ने उसकी सरेआम पीट कर जान ले ली। मंच की मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही रायबरेली के SP और DM को तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग उठी है। तीसरी घटना हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी पूरण कुमार की है, जिन्होंने जातिगत भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंच ने साफ कहा है कि सरकार अगर चाहे तो 24 घंटे में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एडवोकेट आदित्य सक्सेना ने कहा है कि ये तीनों घटनाएं बताती हैं कि एक ही वर्ग के लोग बार बार निशाने पर हैं। हम मांग करते हैं कि जूता फेंकने वाले को महिमा मंडन करने वाले पर मुकदमा दर्ज हो, पूरण कुमार मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो और हरिओम वाल्मीकि हत्या केस में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। भारतीय सोशलिस्ट मंच ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में साफ कहा है कि अगर इन घटनाओं में तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मंच का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और संविधान का अपमान करने वालों पर किसी भी कीमत पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इन घटनाओं पर सख्त कदम उठाएगी? क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा? और क्या सोशल मीडिया पर संविधान विरोधी ट्रेंड फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। ये जो देश में 3 महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, एक तो सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई पर जो जूता फेंकने का प्रयास करा उसके विरोध में। दूसरा है कि वरिष्ठ IPS अधिकारी पूरण कुमार द्वारा जो जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या। तीसरा जो हरिओम वाल्मीकि जी की जो मॉब लिंचिंग हुई है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। ये क्या मांग की है? मांग ये की गई है कि जो लोग महिमा मंडन कर रहे हैं जूता फेंकने वाले को सोशल मीडिया में, उस पर सब पे मुकदमा दर्ज करा जाए। ये असंवैधानिक व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। जो समता का व्यवहार है उसका घोर उल्लंघन है। यह संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। सरकार से हमने मांग करी, जो भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें प्रचारित कर रहा है उसके खिलाफ FIR कराई जाए। दूसरी, जो पूरण कुमार जो IPS है, वरिष्ठ IPS थे,
एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर खेद व्यक्त करा है। हमने कहा कि भाई जो लोग भी नामजद है उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होनी चाहिए। बॉडी अभी तक रखी है। तीसरा ये है दाह संस्कार, एक मिनट। तीसरा जो है हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मॉब सरेआम मार दिया गया। हमने सरकार से मांग करी है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। एसपी डीएम जो रायबरेली के उन्हें तत्काल रूप से हटाया जाए, क्योंकि ये जो श्रेणीबद्ध असमानता के तीनों शिकार हुए हैं। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये श्रेणीबद्ध असमानता बहुत घातक है और भारतीय समाज के लिए और संविधान के लिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पूरन कुमार का मसला हो, वो जस्टिस गवई का हो या हरिओम वाल्मीकि का हो। हाँ, वो घटना करने वाले भी एक अधिवक्ता हैं, आप भी एक अधिवक्ता हैं, क्या कहना है? देखिए, कोर्ट पे ना उसका मानसिक टच क्या है, मानसिक का स्टैंडर्ड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये देखना है। अगर आप गैर बराबरी विश्वास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बिहेवियर और सोशल बिहेवियर से अलग है, तो आप अधिवक्ता नहीं है। वी मस्ट हैव द अप्रोच ऑफ इक्वलिटी। समता का हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमने काला कोड पहना, हमारा कमिटमेंट है। संविधान कोई ऐसी किताब नहीं लीगल आप बहस करें उस पर। संविधान हमें ये सलाहियत देता है, ये हिदायत देता है कि समता का व्यवहार करें, भाईचारे का व्यवहार करें, बंधुत्व का व्यवहार करें और सांप्रदायिक मूल्यों को मेंटेन करें। ये संवैधानिक मूल्य है। अगर कोई एडवोकेट करता है, ही नॉट ए एडवोकेट, ही द जनरल पर्सन। हमने कथित एडवोकेट लिखा, एडवोकेट नहीं लिखा इसमें। ठीक है।